दोस्तों, जून 2026 में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस सर्कल में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग शुरू करवा दी है। क्या भारत ने अपनी दशकों पुरानी न्यूक्लियर पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया है? क्या अब हम नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति से ये हट रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे। किसी कयास या अफवाह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सिपरी 2026 के ऑफिशियल डाटा को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया के 5 टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। और पहली बार भारत ने अपने परमाणु हथियारों के साथ ऐसा क्या किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े शॉक वेव की, यानी भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल। सिपरी 2026 के एस्टिमेट के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो चुके हैं। पिछले साल ये संख्या 172 के आसपास थी। और बड़ी बात क्या है, अब भारत अब कुल परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है, जिसके पास 170 वॉरहेड्स हैं। हालांकि चीन से अभी भी बहुत कम है भारत, उसके पास 620 वॉरहेड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं संख्या में। लेकिन ट्विस्ट संख्या में नहीं है, ट्विस्ट है ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। इसे ध्यान से समझिएगा कि भारत की ऐतिहासिक पॉलिसी रही है शांति के समय यानी पीस टाइम में हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स और जो उन्हें ले जाने वाली मिसाइल या फाइटर जेट्स अलग अलग रखे जाते थे। यानी वॉरहेड्स सेना के पास नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और सरकार की सेफ कस्टडी में होते थे। इसे कहते हैं लिमिटेड स्टेट, यानी दोनों चीजें अलग अलग रखी होंगी। लेकिन सिपरी 2026 का दावा है कि भारत ने अपनी इस नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है। भारत ने अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉयड स्टेट में डाल दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 12 परमाणु हथियार 24 घंटे मिसाइलों पर फिट हैं और पूरी तरह से रेडी टू लॉन्च की मोड में हैं। अब सवाल उठता है कि भारत को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी। इसका जवाब छुपा है दो मोर्चों पर बढ़ते खतरे में। इस रिपोर्ट में पिछले साल यानी मई 2025 में भारत पाकिस्तान मिलिट्री टकराव, जिसे हम ऑपरेशन दूर भी कहते हैं, उसका खास तौर पर जिक्र किया गया है। इस टकराव ने भारत को सोचने पर मजबूर किया कि अगर अचानक संकट आया, मिसाइल और वारहेड्स को असेंबल करने का वक्त शायद न मिले। और इसी टकराव में एक और नई चीज देखने को भी मिली, साइबर वॉरफेयर का अटैक हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार यह इतिहास का पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने ग्राउंड मिलिट्री एक्शन के साथ साथ एक दूसरे पर क्रिटिकल सिस्टम्स और बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत का फोकस अब सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से चीन पर शिफ्ट हो चुका है। भारत ने हाल ही में अपनी अग्नि मिसाइलों पर MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया है। इसका मतलब है एक ही मिसाइल हवा में जाकर
3 या 4 अलग-अलग शहरों या मिलिट्री बेसिस पर एक साथ हमला कर सकती है, उन्हें एक साथ निशाना बना सकती है। अब हमारी अग्नि 5 और आने वाली अगली 6 मिसाइलें सीधे मुख्य भूमि पे चीन के सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में सक्षम हो गई हैं। क्योंकि चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 वॉरहेड्स होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। फिर ये भारत को मिनिमम डिटरेंस, कम से कम हथियार रखने की नीति से आगे बढ़कर रैली पोस्चर अपनाना ही था, और भारत ने उसे अपना भी लिया है रिपोर्ट के अनुसार। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े हाईलाइट पर, यानी पैसे का खेल। डिफेंस बजट के मामले में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत अब यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है 2025 में भारत का कुल डिफेंस खर्च 92.1 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 7,60,000 करोड़ रुपए रहा है। यह 2024 के मुकाबले करीब करीब 9% अधिक था। जरा ग्लोबल लीडर बोर्ड पर नजर डालिए कि दुनिया में कौन कितना खर्च कर रहा है। यूएसए खर्च कर रहा है 954 बिलियन डॉलर। चाइना खर्च कर रहा है 336 बिलियन डॉलर, जो एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा बजट है। रसिया करता है 190 बिलियन डॉलर, जर्मनी 114, और उसके बाद है भारत 92.1 बिलियन डॉलर। लेकिन यहाँ एक पेच जो थोड़ा परेशान करने वाला, सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से 25 की कम्युलेटिव रिपोर्ट कहती है कि भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर, यानी हथियारों का आयातक बना हुआ है। पूरी दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। नंबर 1 पर यूक्रेन है, जो वहाँ युद्ध चल रहा है, उसके कारण वो स्वाभाविक रूप से ऊपर है। यानी हम अपनी सेना को मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं, लेकिन विदेशी हथियारों पर जो हमारी निर्भरता को पूरी तरह खत्म होने में भी काफी वक्त लगेगा। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या 12 वॉरहेड को डिप्लॉय करने के मोड में रखने से भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति की प्रतिबद्धता हो जाती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर आज भी कायम है, लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब कतई नहीं है कि हम पर हमला होने के बाद हम जवाबी कार्रवाई, यानी रिटेलिएशन में घंटों का समय लगाएं। अगर तो सामने वाला दुश्मन फर्स्ट स्ट्राइक की क्षमता रखता है, तो हमारे पास भी, भारत के पास भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी तेज होनी चाहिए, दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले। 12 वॉरहेड्स को हमेशा रेडी मोड में रखना क्रेडिबल डिटरेंस, यानी एक सख्त चेतावनी है चीन और पाकिस्तान के लिए। अगर उन्होंने कोई दुस्साहस किया तो भारत का रिस्पॉन्स रियल टाइम और बेहद विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, 2026 की यह रिपोर्ट साफ करती है, भारत अब एक रिएक्टिव देश नहीं रहा जो खतरा आने पर कदम उठाए। भारत एक प्रोएक्टिव ग्लोबल सुपर पावर की तरह अपनी रणनीतिक तैयारी कर रहा है। पैसा हो या परमाणु ताकत, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए
किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वैसे तैयार होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या भारत का अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हमेशा रेडी मोड में रखना एक सही फैसला है, या इससे साउथ एशिया में हथियारों की होड़ यानी आर्म रेस और बढ़ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक्मे ट्रेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।